पैर में छोटी सी जख्म या कभी कभी छोटी सी चोट जो लगती है वो बढ़ बढ़ के उसे आपको एम्पुटेशन तक भी लेके जा सकता है। अगर आपको या अगर आपके कोई क्लोज रिश्तेदार को डायबिटीज हो या डायबिटिक फुट हो, आपको ये वीडियो देखना अच्छा रहेगा, आपको देखना ज़रूरी है। ये कैसे होता है, क्या होता है, यही है डायबिटिक फुट ट्रीटमेंट के बारे में बात करने की एक संभावना। मैं डॉक्टर सीताराम प्रसाद ज़ेन हॉस्पिटल से इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अगर इंसान को डायबिटीज होता है तो उसकी वजह से बाकी शरीर के अणुओं को भी तकलीफ होती है, खासकर खून के नसों में, आँखों में, सेंसेशंस में। जब मालूमात के नस को बाधा होता है, सेंसेशंस कम हो जाते हैं। जब खून के नस को बाधा होता है तब सर्कुलेशन कम होती है। उस टाइम में अगर कोई इन्फेक्शन हो तो ये फैल सकती है, शरीर को धोखा दे सकता है और हम कभी कभी इंसान को बचाने के लिए पैर को काटते हैं। हमें ये सोचना है कि इसे कैसे रोका जाए, मतलब सिर्फ जख्म ना हो ये देखना चाहिए, क्यों अगर जख्म हो गई तो फिर तकलीफ हो सकती है। सेंसेशंस अगर कम हो रहे हैं तो इंसान को अपने पैरों की तरफ ज़्यादा नज़र देना चाहिए, देखना चाहिए कि पैरों में ज़ख्म हो रहा है कि नहीं, पैरों में तकलीफ़ हो रही है, क्रैक्स आ रहे हैं, ये सब देखना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं देखा और फिर ज़ख्म हुआ, ये कभी कभार मालूमात नहीं होता है इंसान को कि ज़ख्म हो गया है, और जब ये ज़ख्म को इन्फेक्शन होती है उस टाइम में आदमी जब आता है इन्फेक्शन से लेके, तब उन्हें ज़्यादा तकलीफ होता है। सिर्फ मालूमात का प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हो सकता है कि डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहने की वजह से जो खून के नस है उसको भी धोखा हो सकता है। खून के नसें जो है, जो इलास्टिसिटी होनी चाहिए वो कम हो जाती है, वो पाइप जैसे बनते हैं, रिजिड पाइप जैसे। उसमें कभी कभार कैल्शियम की डिपॉजिट हो सकती है, इसकी वजह से खून का जो बहना है वो एकदम कम हो जाती है। पैर को जब खून चाहिए और ये जो नस खून दे नहीं पाती है तो आदमी को वापस तकलीफ होने लगती है। पहले पहले पैरों में दर्द होने लगता है, चल नहीं पाता है, थोड़ा सा चलता है तो भी उसे रुकना पड़ता है क्योंकि उन्हें दर्द होने लगती है। इसके ऊपर अगर आपके पैर में अल्सर हो गई, अल्सर की वजह से इन्फेक्शन हो गई है, तो जब इन्फेक्शन होती है पैर की जो सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होता है और ये शरीर दे नहीं पाती है, तो इन्फेक्शन को बॉडी कंट्रोल कर नहीं पाती है और उसकी वजह से वो इन्फेक्शन फैलने लगता है और ये फैलना जो है पूरे शरीर में फैल सकती है। इसके लिए पहले से ही अपने को ये सब अगर कंट्रोल में रखें और अल्सर न होने दें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये कैसे करें? ये बात देखना चाहिए कि जब आपको डायबिटीज़ की डायग्नोसिस होती है उसी टाइम से आपको एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करना चाहिए, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना चाहिए, उसे ऊपर नीचे जाने नहीं देना चाहिए। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, डिसिप्लिन डाइट के साथ इसे आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल्सो आपके जो फिजिशियन हैं और आपके जो सर्जन वगैरह जो हैं उनसे आप रेगुलरली मुलाकात करेंगे तो वो आपके रेगुलर टेस्ट बताएंगे जिससे आप इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। पैर के जख्म के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि होता कैसे जख्म। पहले आपके पैर में सेंसेशंस कम हो जाती है या आपको मालूमात ही नहीं रहता है। इस पे आप अगर जूते गलत पहने या नए जूते पहने जो आपको शू बाइट दे, या कहीं आपको लग जाती है, या कभी आप ज़्यादा गर्म पानी से आप अपना पैर की शेक करते हैं, ये सब कारण बन सकता है कि आपके पैर में जख्म बने। दूसरी बात यह है कि आप जब खड़े रहते हैं आपकी जो प्रेशर्स रहती है वो बराबर बैलेंस नहीं होता है। जहाँ पे प्रेशर जाना चाहिए पैर में वहाँ पे प्रेशर जाती नहीं है, दूसरी जगह पे जाती है, और जहाँ पे वो जाती है वहाँ पे वो पैर उसका प्रेशर ले नहीं पाता है, तो उसकी वजह से कैलोसिटी बन के उसके बाद में उसमें भी अल्सर बन सकता है।
ये सब आपको हमेशा देखते रहना चाहिए। आपके पैरों को हमेशा एग्जामिन करते रहना चाहिए या आपके जो डॉक्टर हैं उन्हें दिखाते रहना चाहिए। आपको डायबिटिक फुट हो रही है कि नहीं करके आप कैसे समझ पाएंगे? इसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी या डायबिटिक वैस्कुलोपैथी कहते हैं। नॉर्मली क्या होती है, आप जब चलते हैं नॉर्मली चलते हैं, एक पर्टिकुलर सेंसेशन होता है। जब ये सेंसेशन धीरे धीरे कम होने लगती है, आपको ऐसा लगेगा कि आप कॉटन पे चलते हैं। इसे हम ग्लव एंड स्टॉकिंग एनेस्थीसिया या हाइपोस्थीसिया बोलते हैं। ये लिटरली एंकल के नीचे पैरों के सोल में होने लगता है, आपको ज़मीन बराबर मालूम नहीं पड़ता है। दूसरी बात, आप कभी कभार बैलेंस थोड़ा खोने लगते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि आपके जो पैर में है काफ़ी बर्निंग सेंसेशन। ये सब न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम्स है। वैस्कुलोपैथी यानी कम खून बहना कैसे होता है? आपको लगता है कि आप चल नहीं पाते हैं, थोड़ी देर चलते हैं फिर आपको रुकना पड़ता है 1-2 मिनट के लिए। जब दर्द कम होती है आप आगे चलते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि शायद आपका जो पैर में खून का बहना है वो थोड़ा कम हो रहा है। आप कभी कभार देखेंगे कि आपके पैर काफी ड्राई लग रहे हैं, आपके पैर में क्रैक्स आने लगते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कभी कभार उसमें से थोड़ा सा रेडनेस रहती है या थोड़ा सा स्वेलिंग है या थोड़ा सा फाउल स्मेल आने लगता है। जब ये रेडनेस, फाउल स्मेल वगैरह आने लगता है, इसका मतलब है कि आपको शायद इन्फेक्शन हो रही है वहाँ पे। इन्फेक्शन ना सिर्फ जख्म की वजह से हो सकता है, कभी कभी क्रैक्स, जो हम नॉर्मली क्रैक्स बोलते हैं पैर में, हील में, वो भी कभी कभार इन्फेक्ट होके आपको ये तकलीफ दे सकती है। बुखार के साथ रेडनेस, पैर का सूजना, इन्फेक्शन, बैड स्मेल, ये सब हो रही है तो आप इसे निगलेक्ट करना नहीं चाहिए। ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं? उंगलियों के बीच में हो सकते हैं, उंगलियों के साइड में हो सकते हैं, पैर के नीचे हो सकते हैं, हील पे हो सकती है। ऐसे आप कुछ देख रहे हैं या आपके बाजू वाला कोई देख रहा है ऐसे, तो आप तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर या अपने जो रेगुलर डॉक्टर है उनसे मुलाकात करना ज़रूरी है। ये करना ही चाहिए। अब तक मैं जो बोल रहा हूँ ये है कि आप अपने पैरों का ख्याल रखिए, अपने डायबिटीज़ को हमेशा कंट्रोल में रखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए। आपके फिजिशियन इस पे आपको बहुत मदद कर सकता है। डाइट फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को बचाइए डायबिटिक फूड से। लेकिन अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो अर्ली इन डायग्नोसिस, अर्ली मैनेजमेंट से आपको बहुत सारा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम बचा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये सब कैसे ना होने दें, मतलब प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। और अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, दे आर वेरी सिंपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा मैं हमेशा बोलते आ रहा हूं, ये पूरा इसमें मैं स्ट्रेस करते आ रहा हूं, डायबिटीज का कंट्रोल करना, बराबर अपना दवा लेते रहना, आपके जो फिजिशियन के ऑर्डर्स हैं उसको संभलते रहना। इसके ऊपर आप अपने पैरों को हमेशा एग्जामिन करते रहना चाहिए। अगर आपके पैर में सेंसेशन नहीं है तो आपके आंख उस पैर का सेंसेशन बनना चाहिए। मतलब रोज आप नहाने के बाद अपने पैरों को एग्जामिन करना चाहिए। दूसरी बात, रोज नहाने के बाद 2 मिनट तक आपके पैर को अच्छी तरह से पोंछ लीजिए ताकि वहां पे वेटनेस न हो। उंगलियों के बीच में साफ कीजिए। दूसरी बात, जूते जब पहनते हैं सॉफ्ट शूज पहनिए जिससे आपको शू बाइट ना हो। तीसरा, बगैर जूता या बगैर फुटवेयर के साथ चलिएगा मत। हमेशा कुछ न कुछ पैरों में प्रोटेक्शन रखिए। इसमें खासकर मैं कुछ लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो आप जूता पहन नहीं पाएंगे। ये भी हो सकता है कि मंदिर में कभी कभी फॉरेन बॉडीज रहती है, वो आपके पैरों में घुसती है। तो अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं
तो आप डेफिनेटली कुछ सॉक्स, प्रोटेक्टिव सॉक्स जैसे रखिए जो आप पहन के मंदिर के अंदर जाएं, लेकिन नंगे पैर मत जाइएगा। चौथा, आप अपना शू को अच्छी तरह से देखिए, उससे शू बाइट ना हो। मैं हमेशा मेरे पेशेंट से कहता हूँ कि कभी नए जूते पहनिएगा मत लंबे अरसे तक। पहले जूते ले लीजिए, उसको घर पे पहनिए, थोड़ा सा मुलायम कीजिए और फिर लॉन्ग डिस्टेंस पहनना चालू कीजिए ताकि आपको शू बाइट ना हो। पैर को मॉइस्चराइज करते रहिए, लेकिन पैरों के उंगलियों के बीच में मॉइस्चर मत रखिएगा। हर हफ्ते आपके पैरों के तलों को देखते जाइए, एग्जामिन कीजिए। अगर आपको स्टिफनेस है, आपको आप घुटना मोड़ नहीं सकते हैं, तो कम से कम एक आईना रखिए जिससे आप पैर के नीचे देख पाएंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रिवेंशन, एंड इफ यू प्रिवेंट डायबिटीज and diabetic foot complications, you can lead a long and happy life with diabetes. 14th of November एक तरफ तो चिल्ड्रंस डे है ही, लेकिन वर्ल्ड ओवर उसे वर्ल्ड डायबिटीज डे करके मानते हैं। इस अवसर पर ज़ेन हॉस्पिटल की तरफ से हम एक वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ये अवेयरनेस, डायबिटिक फुट की अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए। ये न सिर्फ डायबिटिक फुट की है, बट ऑल्सो अवेयरनेस दैट डायबिटीज शुड स्टे अंडर कंट्रोल फॉर ऑल टाइम, बट दैट देयर इज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ द फुट इन डायबिटीज। So the walkathon is on the 14th of November and is organized by Zen Hospital.